हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 1857 की महान क्रांति के बारे में। 1857 की महान क्रांति का कारण क्या क्या था, इसमें प्रमुख सेना नायक कौन कौन से थे या प्रमुख नायक कौन थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। तो सबसे पहला इसमें क्या कारण था, राजनीतिक कारण के अंतर्गत गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति। तो डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति प्रथा चलाई गई थी उसके कारण कई भारतीयों में असंतोष था और भारतीयों को भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण से किसान और जमींदार वर्ग में असंतोष था और पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के एक बड़े वर्ग में भी आक्रोश था और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव और शोषण होता था, जिसके कारण सभी भारतीय इस अंग्रेजी सत्ता से छुटकारा चाहते थे। और 1857 की क्रांति के कारण के बारे में हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका तत्कालिक कारण क्या था। तो राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण या तत्कालिक कारण बना। गाय और सूअर जो थे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के भावनाओं को आहत पहुंचाते थे या उसके खिलाफ थे। इस कारतूस के विद्रोह में मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने सर्जेंट मेजर पर गोली चलाई और इसी के साथ 1857 की महान क्रांति का बिगुल बजा। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, बैरकपुर छावनी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इस 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेना नायक या नायकों के बारे में। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय स्तर का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न नायकों ने निभाई थी, जिनमें प्रमुख थे बादशाह बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह। ठीक है, और भी नायक थे लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट नायकों के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर ने ही इस क्रांति का नेतृत्व किया था। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने। और नाना साहब जो थे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंतिम पेशवा अर्थात बाजीराव जो द्वितीय थे उसके बाद कोई भी पेशवा नहीं बना, क्योंकि अंग्रेजों ने इस पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और इसी पेशवा पद को वापस पाने के लिए नाना साहब ने कानपुर पर अधिकार किया और स्वयं को पेशवा घोषित किया। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट और खुद को गवर्नर घोषित किया। नाना साहब जो थे अंग्रेज़ों को परेशान करने में इन्होंने बहुत ही परेशान किया और नाना साहब ने इस विद्रोह का संचालन कहाँ से किया था, कानपुर से। ठीक है, तो इन सब बातों को आप अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। अब हमारे अगले नायक कौन हुए, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने इस क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, अवध से। तो एग्ज़ाम में इन नायकों और वे कहाँ से नेतृत्व करते हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सभी को। और रानी लक्ष्मीबाई, तो जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अंग्रेज़ी सत्ता जो झांसी थी उसे अंग्रेज़ी सत्ता में अंग्रेज़ों द्वारा मिला लिया जाता है, जिसका विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई करती है और इसी विद्रोह के फलस्वरूप 1858 ईस्वी में शिवरोज ने झांसी पर आक्रमण किया और एक भीषण युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हमारे अगले नायक हुए लियाकत अली खां। इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था, इलाहाबाद से। तो एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, इलाहाबाद से। फिर अगले हमारे नायक हुए बाबू कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार के जगदीशपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था।
बिहार में जगदीशपुर के नेता बने जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का दायित्व संभाला और नाना साहब के साथ मिलकर उन्होंने अवध और मध्य भारत में युद्ध किया। अब एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति हुए हमारे तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का थ्योरी वाला सेक्शन समाप्त होता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ? तो कौन सा था वो वर्ष? तो वर्ष था 1857। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? तो बिहार के जगदीशपुर से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो बैरकपुर छावनी से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, मेरठ। सॉरी, यहाँ गलती से झांसी लिखा गया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेरठ। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चर्बी वाले कारतूस का मामला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। नाना साहब ने कहाँ से किया था? कानपुर से। और बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? अवध से। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। अब छठवां क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से देखिएगा। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। और इसी विद्रोह के पश्चात जो गवर्नर जनरल का पद है उसे समाप्त कर दिया जाता है और एक नए पद वायसराय की शुरुआत होती है। ठीक है, अब हमारा सातवां और अंतिम क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आरसी मजूमदार। तो इसी के साथ आज का हमारा थ्योरी और एमसीक्यू सेक्शन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।